हेलो एवरीवन। आज हम प्रस्तावना के बारे में जानेंगे। प्रस्तावना विश्व के अनेक संविधानों में शामिल किया गया था, लेकिन सर्वप्रथम अमेरिका संविधान ने प्रस्तावना को स्वीकार किया। फिर अन्य देशों ने भी प्रस्तावना को स्वीकार किया। प्रस्तावना एक प्रकार का संविधान का परिचय पत्र होता है। भारतीय संविधान को पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा, और इस प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को जब उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, तो उनके स्वरूप को प्रस्तावना के समान था और भारतीय संविधान में इस प्रस्तावना को शामिल किया गया। 42वां संवैधानिक संशोधन 1977 को प्रस्तावना में संशोधन करके समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को शामिल किया गया। फिर प्रस्तावना में जो बदलाव आया, वो प्रस्तावना एक नए स्वरूप में पेश हुआ। जिस प्रकार से हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं, जैसे कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति विश्वास, धर्म उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने के लिए बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर इस संविधान को आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा अंगीकृत अधिनियमित आत्मापित करते हैं। तो इस सारा संविधान में जो न्याय की बात की गई, जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता के बारे में बात की गई है, और अवसर की समानता, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अवसर की समानता, अपॉर्चुनिटी, और राष्ट्र की एकता, अखंडता पर ज़्यादा बल दिया गया है, और बंधुत्व, भाईचारा में भी इसमें सम्मिलित किया गया है। जिस प्रकार से अलग अलग समाजवादी एक भारतीय संविधान में समाजवाद का उल्लेख किया गया है। इस पर भारत 1950 में संविधान को जब अंगीकृत आत्मसात किया गया, तो सबसे बड़ी ज़रूरत ये थी कि भारतीय जो विविधता थी और भारत के समक्ष जो समस्याएं थी, उसका किस प्रकार सुलझाया जाए। इस प्रकार से भारतीय संविधान में गरीबी और असमानता विकराल रूप में धारण कर रही थी, और नेहरू एक समाजवादी नेता थे, और उनका एक पर्सपेक्टिव था कि किस प्रकार से समाज में इक्वलिटी लाई जाए। इसके उनका जो प्रयास था, एक समानता और समाजवादी पर आधा, एक सोशलिस्ट लीडर के नाते उन्होंने सबसे ज़्यादा जोर समानता पर जोर दिया, और इसी के आधार पर उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, और उद्देश्य प्रस्ताव में उन्होंने समानता, अवसर की समानता और विभिन्न अवसर के बारे में बेसब्री से बात की गई थी। जैसे कि राष्ट्र की एकता के बारे में उन्होंने सबसे बड़ा जोर दिया, इक्वलिटी सबसे बड़ी ज़रूरत थी, और बेरोजगारी, गरीबी, उसको मिटाना था। और इसी के ध्यान में रखे हुए जब 1952 में भारतीय एरा में सर्वप्रथम जो चुनाव हुए, और सबसे बड़ा लीड नेहरू का जो पर्सपेक्टिव था, एक इक्वलिटी, समाजवाद, और इसी के पर्सपेक्टिव में अगले पंचवर्षीय योजना को लॉन्च किया गया, और पंचवर्षीय योजना में सबसे जोर समाजवाद और विचारों पर दिया गया, और ये था एक प्रस्तावना। थैंक यू सो मच।